बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लीगल पॉइंट है, सो उसको इट्स नॉट स्पेशली फॉर एनी फीमेल या मेल या किसी के लिए नहीं है, इट्स ओपन जनरल इंफॉर्मेशन ज़हन में रखिएगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि एक शख्स जो है वो यूके में मैरिज वीज़े के ऊपर आया। आप स्पाउस वीज़ा पे आप आए या आप डिपेंडेंट के वीज़ा के ऊपर आप आए। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो है इसमें हर कंट्री के हवाले से डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशन आ जाएगी। आप आए हैं जी पाकिस्तान से, तो अगर आप पाकिस्तान से मैरिज करके आए हैं तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का जो नेशनल रिलीजन है वो है जी इस्लाम। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी पाकिस्तान से मैरिज है तो आपका पाकिस्तान का सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो मैरिज सर्टिफिकेट है ऑब्वियसली वो यूके एक्सेप्ट करता है, चूँकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लोगो लगा होता है, स्टैंप लगी होती है। सेकंड, अगर आप वहाँ की डिवोर्स भी लेते हैं तो वो भी यूके एक्सेप्ट करता है। अब यही पॉइंट जो है वो इंडिया के लिए, नेपाल के लिए या बाकी कंट्रीज़ के लिए उनका डिफरेंट सिचुएशन होगी। ये वाला जो सवाल था ये किसी मोहतरमा का था कि वो चूँकि यूके में आई हैं मैरिज वीज़ा के ऊपर, अब ये है कि क्या वो सेकंड मैरिज कर सकती हैं। वो सेकंड मैरिज बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको यहाँ से यूके से जो है वो डिवोर्स का लेना जो है उनके लिए लाजमी है। जब तक वो यूके से डिवोर्स, इंग्लिश कोर्ट से डिवोर्स नहीं लेती, वो सेकंड मैरिज जो है वो यहाँ पे रहते हुए नहीं कर सकती। अब इसी में सवाल पैदा होता है कि क्या वो पाकिस्तान जाके वहाँ से जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट बना सकती हैं। द आंसर इज़ येस। वो पाकिस्तान में अगर वो जाती हैं और वो वहाँ से खुला लेती हैं, तो चूँकि जो औरत लेती है वो खुला होता है और जो आदमी देता है वो तलाक होती है। अगर वो पाकिस्तान जाती हैं और वहाँ से खुला लेती हैं तो वो बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन इसमें इशू ये आ सकता है कि माइट भी जो आपकी सेकंड पार्टी है वो इस पर ऑब्जेक्शन करे कि जी के ये इन्होंने मुझे नोटिस नहीं मिला या इस तरह की सिचुएशन है। बट एनीवेज, अगर तो दोनों यूके में मौजूद हैं और फिर डिवोर्स का सर्टिफिकेट लेते हैं या खुला का सर्टिफिकेट लेते हैं, सो उसमें डेफिनेटली होम ऑफिस की तरफ से इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर वो औरत जो है वो पाकिस्तान जाती हैं और वहाँ से जाके अगर आप वहाँ से खुला का सर्टिफिकेट लेती हैं और उसके बाद जो है फिर इसका मतलब है कि आपकी टेक्निकली तौर पे यूके की जो मैरिज थी वो ब्रेक हो गई। आप क्या अगर वीज़ा वैलिड है और आपके हस्बैंड ने अभी तक उसको कर्टेल नहीं करवाया, कैंसिल नहीं किया, सो देन द ऑप्शन इज़ कि आप यूके में आके मैरिज जो है वो कर सकती हैं। लेकिन मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कौंसल से रब्ता करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा। आपकी पहले मैरिज रजिस्टर्ड होगी और उसके बाद सेम प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि सेम ऐसे ही जैसे स्पाउस वीज़ा होता है। लेकिन अब इसमें यह है कि क्या आप यूके के अंदर रहते हुए अपना वीज़ा स्पाउस का ले सकती हैं सेकंड टाइम जो है? बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें आपको मुकम्मल करना पड़ेंगी। नंबर वन, पहले आपको यहाँ से या बैक होम से जो है वो डिवोर्स लेनी पड़ेगी। सेकंड, या वहाँ पे या यहाँ पे जो है मैरिज को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे मैरिज को रजिस्टर करेंगी तो वहाँ पे आपकी वीज़ा में रिफ्यूज़ल आएगी। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ये कहेगा, एम्बेसी ये कहेगी कि चूँकि आपकी मैरिज पाकिस्तान से हुई है तो आपको जो स्पाउस का वीज़ा है वो पाकिस्तान से ही न्यू वाला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आई डू होप कि मैंने इस पॉइंट को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू। अच्छा जी, ये आपने पूछा है जी कि अपील जो है ये कितने टाइप की होती है और इसमें कौन कौन सी अपील होती है। देखिए, अगर आपका केस जो है वो जौन सी भी आपने एप्लीकेशन फाइल की थी, लेट्स से आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की है या आपने ह्यूमन असाइलम की एप्लीकेशन फाइल की हुई थी और उसमें रिफ्यूज़ल आ चुकी है और उसमें अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला है, तो वो राइट ऑफ अपील जो है वो उसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट उसका क्राइटेरिया होता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस किस टाइप की जो है वो आपको आपका जो केस था और उससे रेलिवेंट जो अपील है वो किस टाइप के। नंबर वन, प्रोटेक्शन की आ जाती है। प्रोटेक्शन मीन कि यू विल बी प्रोसिक्यूटेड और हार्म्ड इन सम वे इफ यू आर रिटर्न टू बैक टू योर होम कंट्री। के आपने ऑब्वियसली असाइलम किया था या आपने ह्यूमन राइट्स में आपकी ये ग्राउंड थी कि अगर आप वापस गए तो वहां पे आपको टॉर्चर किया जाएगा, आर्टिकल 3 की वायलेशन होगी और आपको प्रोटेक्शन जो है आपके बैक होम कंट्री में नहीं मिल सकता।
तो ये एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपको राइट ऑफ अपील जो है वो दिया जाता है। सेकंड इसमें पॉइंट एक आ जाता है ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर आपको अपील जो आप जब फाइल करते हैं। सो ये जो ह्यूमन राइट्स है इसमें और डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो भी शामिल होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंटली जो इस्तेमाल में आती हैं वो होती है कि यू हैव अ फैमिली और प्राइवेट लाइफ इन द यूके और सीरियस मेडिकल कंडीशन जो है। ये जो सीरियस मेडिकल कंडीशन आती है, अगर आपने मेडिकल की ग्राउंड के ऊपर अगर आपने असाइलम ह्यूमन राइट्स किया होता है तो उस ह्यूमन राइट्स की बेस जो अगर मेडिकल है और अगर आपकी उसमें रिफ्यूज़ल आती है तो जब आपको उसमें अपील का राइट मिलता है तो ऑब्वियसली आप जो है उसमें अपील फाइल कर सकते हैं, जिसका टाइम फ्रेम 14 वर्किंग डेज होता है। और ये जो प्राइवेट लाइफ होती है उसका मतलब ये होता है कि आप यूके में आपने अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कर लिया होता है, आप काफ़ी अर्से से यूके में रहते हैं, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्राइवेट फैमिली लाइफ है या आपके बीवी है या आपके बच्चे हैं या आपका अपना जो है ओन ह्यूमन राइट्स जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका हुआ होता है। थर्ड इसमें अपील आ जाती है जिसको EEA अपील कहा जाता है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से अगर आपका ताल्लुक है, या आपने ये जिसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहेंगे तो इसको फैमिली परमिट कहा जाता है या EU सेटलमेंट कहा जाता है कि अगर आपने यू और योर फैमिली मेंबर जो है जो उन्होंने जो है यूरोपियन लॉ की बेस के ऊपर EU सेटलमेंट की बेस के ऊपर एप्लीकेशन फाइल की थी और अगर उसमें रिफ्यूज़ल आई है तो ऑब्वियसली आप उसमें भी आपके पास जो है वो अपील का राइट होता है। फिर उसमें एक ये आ जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन स्टेटस वाज टेकन अवे जो है, जिसको रिवोक करना कहा जाता है कि अगर किसी वजह से जो है कोई रीज़न ऐसी दी जाती है कि जो आपको स्टेटस दिया गया होता है यूके में, जैसे आपको एक वीज़ा मिला, आपका वीज़ा रिवोक हो गया, आपको लाइसेंस मिला, लाइसेंस रिवोक हो गया, आप को ILR था आपके पास, सिटीजनशिप थी, या आपके पास नॉर्मल वीज़ा था, आपको एयरपोर्ट से एंट्री नहीं दी गई या आपको एंट्री लीव टू एंट्री मिल गई लेकिन आप यूके में एंटर होने के बाद उन्होंने आपका वो जो वीज़ा था उसको कैंसिल कर दिया, आपको उसमें राइट नहीं दिया कि जी कि आप इसको कंटिन्यू कर सकें, तो ऑब्वियसली जब आप उसको चैलेंज करते हैं या आप उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो स्टिल जो है आपको राइट ऑफ अपील जो है उसमें मिलता है। ये सिटीजनशिप का भी बड़ा एक अहम पार्ट इसमें आ जाता है कि अगर आपको डिप्राइव कर दिया गया है किसी ना किसी वजह से जो है योर ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वाज टेकन अवे। बहुत सी कंडीशंस में हम पिछले दिनों से देख रहे हैं बहुत से लोगों को जब असाइलम ग्रांट होता है तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब अपना बैक होम कंट्री जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। सो उसमें क्वेश्चन आंसर्स बासकत होते हैं कि भाई जी तो अपना तुसी पहले क्या है जी कि हमें उस कंट्री से खौफ है, डर है, तो आपने फिर उसी कंट्री में ट्रैवल कर लिया। आपने कहा जी कि मुझे ये इश्यूज हैं अगर मैं बैक होम गया, लेकिन जो ही आपको वीज़ा ग्रांट हुआ तो आपने ऐसा किया। सो एनीवेज वो लंबी डिबेट हो जाएगी, आज का टॉपिक उसके ऊपर है नहीं। बहरहाल जब आपकी सिटीजनशिप जो है उसको डिप्राइव आपको किया जाता है तो स्टिल जो है आप तब भी जो है उसमें आपको अपील का राइट लाजमी मिलता है। फिर EU सेटलमेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है बहुत से केसेस में राइट ऑफ अपील जो है वो मिलता है। और अपील के हवाले से कौन कौन सी अपील्स होती हैं ये उसमें जो था एक बड़ा अहम पॉइंट था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और इसमें अपील दो तरह की होती है। एक अपील वो होती है कि जिसको आप विदाउट हियरिंग जिसको कहा जाता है कि जी कि मुझे इसमें अपील मैंने फाइल करनी है लेकिन मैं कोर्ट में मैंने नहीं आना, या मेरा जो वकील है या मेरे जो बैरिस्टर हैं या कोई भी उसमें कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऑनलाइन हियरिंग जिसको कहा जाता है मैं उसके ऊपर अपील फाइल करना चाहता हूं, तो आप उसमें जो है वो वाली अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि विद हियरिंग अपील जो है, विद हियरिंग अपील मीन कि आप कोर्ट में खुद भी पेश होते हैं, आपका बैरिस्टर भी अपील में पेश होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स के आपको दोनों में से कौन सी जो है अपील आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको सूट करती है तो फिर आप उसको फाइल करते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।